नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। गणित का पेपर हो और सवाल का जवाब ना आए तो आमतौर पर छात्र कोई ना कोई अंदाजा लगाते हैं या फिर खाली छोड़ देते हैं। लेकिन जनाब, यहाँ तो मामला कुछ और ही निकला। एक 10वीं के छात्र ने कॉपी में ऐसा जवाब लिखा कि टीचर को खुद बुलावा भेजना पड़ा, मिलो ना ऑफिस में। सवाल हल करने की जगह छात्र ने लिखा, हमको आंसर नहीं आता, हमको न्यूमेरिकल नहीं आता, हमको सॉल्यूशन नहीं आता, तो क्या मांगता? फैंटा फैंटा, हमको मांगता फैंटा फैंटा। अब इस जवाब को देखकर टीचर की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सोशल मीडिया पर ये आंसर शीट वायरल हो गई है और लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि भाई अगर नंबर नहीं मिले तो शायद एक फैंटा तो मिल ही जाए। अब देखिए दूसरी खबर। मार्च का महीना और बिजली के बिल का दर, लेकिन जनाब पाकिस्तान में इस परेशानी का भी इलाज खोल दिया गया है। वहाँ एक मौलाना ने बिजली का बिल कम करने का ऐसा नुस्खा बताया कि विद्युत विभाग के अधिकारियों के होश उड़ गए। मौलाना का कहना है कि अगर बिजली मीटर पर उंगली से जमजम लिख दिया जाए तो बिल अपने आप कम हो जाएगा। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? मगर इस नुस्खे को आजमाने की बात पर लोग सोशल मीडिया पर ठहाके लगा रहे हैं। एक यूजर ने कहा, महीने में 2 दफा पाकिस्तान में काम कर सकता है, लेकिन भारत में बिजली 15 दिन बाद फिर करें, इंशाल्लाह। ये भी मैं गारंटी से कह। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि बिजली का बिल कम है। समीरा आजम कराची से। संजीदा वजीफा है। अगर आप चाहते हैं कि आप के घर का बिजली का बिल कम से कम आए तो एक वजीफा है, आपने शहादत की उंगली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। आपने लिख लेना है जम जम जम। ये मीटर पे लिख दें, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें, इंशाल्लाह। ये भी मैं गारंटी से कहता हूँ आपकी बिजली का बिल कम आएगा। चलो भाई, जितने लोग बैठे हुए हैं देख रहे हैं, फौरन जाए मीटर पे जमजम लिखे क्योंकि हर बंदा परेशान है। बिजली का बिल। अब जानते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। उन्होंने दोहराते हुए कहा, अगर हिंदू सुरक्षित हैं तो मुसलमान भी सुरक्षित हैं। बुलडोजर जस्टिस पर सवाल करते हुए उन्होंने कहा, जो जैसे समझेगा उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड को लेकर भी तीखा बयान दिया और पूछा, क्या वक्फ के नाम पर कोई भी वेलफेयर का काम किया गया है? उनका कहना है कि यूपी में अब दंगे बंद हो गए हैं और हर समुदाय को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। अब चलते हैं गोरखपुर एयरपोर्ट पर, जहां यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 25 मार्च को दिल्ली से गोरखपुर आ रही इंडिगो की फ्लाइट 1 घंटे तक रनवे पर फंसी रही। विमान शाम 4:08 पर लैंड हुआ, लेकिन एप्रन तक लाने की इजाजत नहीं मिली। यात्रियों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इतना ही नहीं, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राधा मोहन दास भी फ्लाइट में मौजूद थे और उन्होंने भी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर दिए। डीजीसीए के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और यात्रियों की शिकायतें सुनी। अब एक और बड़ा बयान जो यूपी की सियासत में हलचल मचा सकता है। सीएम योगी ने कहा कि अगर 100 हिंदू परिवारों के बीच एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित है तो क्या 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू परिवार सुरक्षित रह सकते हैं? उन्होंने ये भी कहा कि साल 2017 के बाद यूपी में दंगे बंद हो गए हैं और अब हर कोई सुरक्षित महसूस कर रहा है। उनका साफ कहना है, अगर कोई दंगा करेगा तो उसका इलाज भी हमारे पास है। चलते हैं अब किसानों के लिए एक राहत भरी खबर पर। यूपी सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। अब जायद की 9 फसलों को किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी और फसल बीमा योजना में शामिल कर दिया गया है। इसमें मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, पपीता, लीची, तरबूज, खरबूज और आंवला जैसी फसलें शामिल हैं। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है और फसल खराब होती है तो सरकार की ओर से किसानों को मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा केसीसी के तहत किसानों को आसान शर्तों पर लोन भी मिलेगा और समय पर कर्ज चुकाने पर ब्याज में 3% की छूट भी दी जाएगी। आइए अब जानते हैं अगली खबर। दिल्ली के किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। पीएम किसान योजना के तहत अब दिल्ली सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपये की जगह पूरे 9,000 रुपये देगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए इस फैसले का ऐलान किया।
केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली 2,000 रुपये की किस्त में अब 1,000 रुपये का इजाफा होगा। हालांकि इस योजना की नई किस्त कब से जारी होगी, इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। किसान अब इस फैसले को लेकर उत्साहित हैं और सरकार की तरफ से जल्द निर्देश जारी होने की उम्मीद कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं अगली खबर। बलरामपुर जिले में देवीपाटन धाम के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। पूरे 38 साल के इंतजार के बाद यहां आधुनिक बस अड्डा बनने जा रहा है। देवीपाटन धाम न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यटकों के आकर्षण का भी केंद्र है। PWD गेस्ट हाउस के पास 25 बीघे जमीन पर यह बस अड्डा बनाया जाएगा। इससे स्थानीय निवासियों और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। अब यहाँ आने वाले भक्त बिना किसी परेशानी के बस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। आइए अब जानते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि प्रदेश में पहली बार 60,000 पुलिसकर्मियों की एक साथ ट्रेनिंग होगी। 8 साल पहले जहां केवल 6,000 पुलिसकर्मी ही ट्रेनिंग ले पाते थे, वहीं अब ये संख्या 10 गुना बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बेहतर करने के लिए PSC की कंपनियों को दोबारा बहाल किया गया है। इसके साथ ही फॉरेंसिक लैब और हाइड्रोलिक टेंडर जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। आइए अब जानते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश में शराब प्रेमियों के लिए खास ऑफर की चर्चा जोरों पर है। कई शहरों में शराब की दुकानों पर एक बोतल फ्री का ऑफर दिया जा रहा है। इस स्कीम की खबर फैलते ही दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। दुकानदारों का कहना है कि यह ऑफर 31 मार्च तक स्टॉक खत्म करने के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई जगहों पर पुलिस भी तैनात करनी पड़ी। आइए अब जानते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल को कड़ी चेतावनी दी है। अदालत ने कहा है कि अगर अस्पताल गरीबों का मुफ्त इलाज नहीं कर रहा है तो उसे एम्स के अधिकार में दे दिया जाएगा। अपोलो अस्पताल को सरकार ने मात्र 1 रुपये में 15 एकड़ जमीन दी थी, लेकिन इसके बदले गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने की शर्त रखी गई थी। कोर्ट ने साफ किया है कि अगर अस्पताल इस शर्त का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए अब जानते हैं अगली खबर। नवरात्रि और ईद को लेकर मांसाहार पर बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी विधायक रविंदर नेगी ने कहा कि मीठी ईद पर सेवैयां खाई जाएं, बकरे की कुर्बानी न दी जाए। इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पलटवार करते हुए कहा, अगर 10 दिन मीट नहीं खाओगे तो कोई घिस नहीं जाओगे। मसूद ने कहा कि हर धर्म का सम्मान करना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। वहीं बीजेपी नेता मीट की दुकानों को रिहायशी इलाकों में बंद करने की मांग कर रहे हैं। बयानबाजी के चलते इस मुद्दे पर सियासी घमासान जारी है। आइए अब जानते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। 27 मार्च को यहां राज्य का सबसे बड़ा रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 1000 पदों पर भर्तियां होंगी। इस मेले में नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियां हिस्सा लेंगी। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, ITI और BTech पास युवाओं को इस अवसर का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। 18 से 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।